श्री चक्रधर स्वामी की जय। लीला क्रमांक अवसा से संबंधित लीला 49 और अज्ञात लीला 138, 139, 140, 141 1.5 पेज है ये। अन्य 138 अन्य महात्मा संभाषणी अव शिक्षापने। अन्य महात्मा से संभाषण करने पर अवसा को शिक्षापन करना। अन्य यानी जो ईश्वर धर्म का महात्मा नहीं है उसके साथ। एको दिशु अवसे जोगियासी गोष्ठी करते होती। एक दिन अवसा नाथपंथी जोगियों से बातचीत कर रही थी। ते गोसावी देखिले, महाराज ने देखा। आनी सर्वंदे मणितले, और महाराज ने कहा, जोगी आंतुल वासु नीका नवे नायका। जोगियों में वास रहना ठीक नहीं है नायका तुम्हारे लिए। अवसी मणितले, नायको तैसा नवे जी स्वामी जगन्नाथा। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। जोगी यानी पुरुष और अवसा स्त्री। तो उसको लगा कि ये उस एंगल से मेरे को बोल रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। कहती है मैं आपकी नायक ऐसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो कि मैं पुरुषों के साथ बातें कर रही हूँ। सुरंदे मणितले, एक रे एक, दोनी रे दोनी, तीसरा उड़ानी, मोरू पड़े की नायका। एक बार, दो बार, तीसरी बार तो मोर गिर जाता है। तीसरे ने विभाग ना पविजे माँ ना पविजे नायका। तीसरी बार किसी से मिलो तो उसके साथ विभाग नहीं होता। एक बार मिले ठीक है, दो बार मिले ठीक है, तीसरी बार अगर 3 बार किसी से मिल लें तो हम उसे छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं पाते। हाँ, एक रे एक, दो रे दो। एक ठीक है, एक है तो एक है, दो है तो दो हैं, तीसरा उड़ानी, मोरू पड़े की नायका। तीसरी उड़ान में, तीसरी बार में मोर गिर जाता है। यानी हम लोग 3 बार किसी से मिल लें उससे अपनापन हो जाता है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। अन्य महात्म्याचा संसर्ग न कीजिए। अन्य महात्मा से संसर्ग नहीं करना चाहिए। अन्य महात्मा की गुम्फे निद्रा न कीजिए। अन्य महात्माओं की गुफा में निद्रा नहीं करनी चाहिए। लोंडे येती ऐसे येती, त्यांची गुम्फे न बचावे। तीर्थ विधि निषेधु नैनिजे की नायका। उनकी गुफा में नहीं जाना, वहाँ पर विधि और निषेध की जानकारी नहीं है उन्हें। जो अन्य हैं उन्हें ईश्वर धर्म के विधि और निषेध की मालूमात नहीं है। ऐसी गोसावी शिक्षा पिली। ऐसे महाराज ने उसका शिक्षापन किया, उसको बताया, लेसन दिया, टीचिंग की। अवसी मणितले, आता गोष्ठी ना करीजे। सबसे सुंदर बात अवसा माता की कि वो बात स्वामी की मानती थी। कहती है अता गोष्ठी ना करीजी, अब मैं बात नहीं करूँगी। पहले उसने कहा कि मैं वैसी नहीं हूँ, आर्गुमेंट किया, लेकिन महाराज ने जब कहा कि 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद इंसान जीव को उसका विभाग नहीं होता, तो उसने कहा ठीक है महाराज, अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी। अवसा माता का सबसे बड़ा यही बात था कि वो महाराज के आगे उनकी आज्ञा को फॉलो करती थी। मनोनी नमस्कार किया, उसने नमस्कार किया और कहा आज से मैं अन्य सन्यासियों से बात नहीं करूँगी। यहाँ पे 138 लीला संपूर्ण होती है। अब है अज्ञात लीला 139, औ स्ववर्तन श्रवणी अभिमान अनुवाद। औसा का स्ववर्तन यानी खुद के वर्तन के बारे में श्रवण यानी सुनने के बाद अभिमान का अनुवाद। महाराज ने उसकी प्रेरणा की है और उसका अभिमान उससे हुआ कि महाराज ने उसकी जो स्ट्रगल है उसको अप्रिशिएट किया है यहाँ इस लीला में, कि तुमने स्ट्रगल किया बहुत लाइफ में, और महाराज उसको एक उत्साह दे रहे हैं कि तुम्हारी स्ट्रगल सच में स्तुति करने के लायक है। हम पूरी लीला देखते हैं। ये क्या है? भक्ति जनासी अवसे गोष्ठी करिते होती ते गोसावी आई के लिए। भक्ति जनासी अवसे गोष्ठी, भक्ति जनों के साथ अवसा बातें कर रही थी। महाराज ने सुना क्या बातें चल रही हैं। तया ऊपरी सर्वंदे मणितले, उस पर महाराज ने कहा, कुचित गुरु आज्ञा ते पाड़ू ना ये की नायिका। कुचित, जो उचित नहीं है वो गुरु आज्ञा उसका पालन नहीं करना चाहिए। यावरी अवसी सांगितले, इस पर अवसा ने कहा, जी जी महाराज, या पिंडाकार ने भवंती जो गुरुवे चारी पहाड़ लुलाती। इस शरीर के लिए मेरे आजू बाजू जोगरे जो थे, जोगी जो थे, 4 प्रहर लुलाती यानी घूमते थे। इसको प्राप्त करने के लिए मेरे शरीर को
हाँ थोड़ी कष्टी राखिला जी, बहुत कष्ट से मैंने अपने शरीर को संभाला है। एक गुरु करूँ आदरीला, एक गुरु करने के लिए मैं गई, ते मजसी चेष्टा करूँ बैसला। उसने मेरे साथ चेष्टा की, क्या कहा, तो मने कड़ासनी बैसावे तरी उपदेशु देवनी। तो मेरे कड़ आसन यानी मेरी जंगा पे बैठ, गोदी में जैसे ऐसे बैठ, कड़ आसन कहते हैं ना, तो मैं तुझे उपदेश दूंगा। चित्त वित्त काया तीनी गुरु सिर पावी। चित्त यानी शरीर, वित्त यानी पैसा, और काया, चित्त यानी मन, वित्त यानी पैसा, काया यानी शरीर, तीनों गुरु को अर्पण करने चाहिए। वाह क्या बात है, ये सब कुछ गुरु को दे दो, ईश्वर को नहीं। ये अन्य सन्यासी जो थे उनकी फिलॉसफी थी उस वक़्त, तो उन्होंने ऐसा कहा। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर महाराज ने कहा, धर्मा से विघातक अनुचित, धर्म के लिए जो विघातक अनुचित है, ते गुरु चे मनने ते ही ना करावे की, गुरु का वो कहना वो भी नहीं मानना चाहिए। धर्म के लिए जो विघातक है, अनुचित है, विघातक यानी जो धर्म को घात करता है, खत्म करता है और उचित नहीं है, वो गुरु का कहना भी, गुरु का वो कहना, वो बात भी नहीं माननी चाहिए जिससे हमारे धर्म खत्म होता है। औसी मणितले जी जी, तो चिता ना ये ची, वो जो गुरु था वो मेरे मन को नहीं भाया। तेवली आनी गुरु पाहिला, तो मैंने दूसरा गुरु करने की बात सोची, देखा तो ही मने कड़ासनी बैसाल की कुमारी उपदेश, तो मेरे कड़ आसन में बैठेगी या तुझे कुमारी का उपदेश चाहिए, बता। तो ही चित्ता न ये ची, वो भी मेरे मन को नहीं भाया। तेवेली कुष्टिया एकु साधु, ऐसा तो गुरु केला, तो कोड़ी एक साधु था, उसको मैंने गुरु किया। ये सब जो है अन्य राठी यानी जो बाकी जगह पर है उसकी परिस्थिति बता रही है उस समय की। तब तो ही चेष्टा करी ऐसा देखिला, वो भी चेष्टा करता था ऐसा देखा। मग तो ही सांडिला, वो भी मैंने छोड़ दिया। मग गंगा तीरासी आलिए जी, फिर मैं गंगा तीर को आई। याते मणती कड़ासनी दीक्षा ग्याल की कुमारी दीक्षा, वहाँ पर भी किसी ने कहा कड़ासन दीक्षा लोगी या कुमारी दीक्षा लोगी, तब इन्हें कुमारी दीक्षा मांगित ली। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुमारी वाली दीक्षा चाहिए, मुझे आपके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर महाराज ने कहा, ब्रह्मचर्य त्रसले जी विषयाकार ने मणि उकरती थी, यानी ब्रह्मचर्य से त्रसित हुआ जी विषय को भोगने के लिए, बुजुर्ग से बुजुर्ग, बूढ़ी से बूढ़ी, जहाँ पर भी उसका विषय पूरा होता है उसको पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। औसी मणितले जी जी, मग कुचिल रूप धरिले, मग कुचिल रूप धरिले, फिर मैंने कुचिल रूप धारण किया। पालथा निजे, पालथी मारकर सोती थी मैं। भीतरी का सोटा दे, और अंदर मैं कासोटा लगाती थी अपने अंडरगारमेंट्स की तरह। चिंच बरटे हाथ पाए तोंड माखी, चिंच बरटे से यानी चिंच यानी नीम का इमली का पानी लेकर हाथ पाए और पैर पर मुख पर लगाती थी। वरी राख उदली, ऊपर मैं राख डाल लेती थी। वरी गोंगतिया मासिया, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती थी। वोडले हाथ पाए, गला अंचला थिगला ची कंथा, वोडले हाथ पाए, हाथ पैरों के टेढ़े मेढ़े हो गए, खराब हो गए। गला अंचला थिगला ची कंथा, गले में आंचल कपड़ा उपरना, वो भी टाकी लगा हुआ, कपड़े के छोटे टुकड़े लेकर मैंने ऊपर लगाए हुए थे। कंथा डाला हुआ था मैंने, ऊपर उपरना लिया हुआ था। ऐसना कष्टिहा पिंडू राखिला जी, इतने कष्ट से मैंने यह शरीर को संभाला है जी। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर महाराज ने कहा, दीक्षिताची कन्या आनी उपासनियाची सून, दीक्षितों की कन्या और उपासनियों की बहू। वैधव्याचा धर्मी वर्तता ऐसने उपजले, विधवा का धर्म वर्तन करते हुए भी विधवा होने का उसने स्वीकार कर लिया कि मैं विधवा हो गई और मुझे संसार नहीं भोगना। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं विधवा हूँ, मुझे अब किसी पुरुष के साथ अपना संबंध नहीं बनाना। इतना उत्पन्न हुआ, वर्तता ऐसने उपजले। पुत्राभिमाने जोगी अंतुलवास,
विधवा का धर्म करते करते उसके मन में आया कि ईश्वर की भक्ति करूं और कोई अपना नहीं है। ऐसा उसको संसार करने के बाद, संसार बिगड़ जाने के बाद, पति के डेथ के बाद समझ आया। पुत्र अभिमाने जोगी अंतुलवास, पुत्र के साथ अभिमान की बात हुई। वो कहता माँ मेरा घर है, तेरा हक नहीं है इस पर, तू घर को बर्बाद कर देगी, सब बांट देगी सन्यासियों को। तो अभिमान के साथ वो जोगियों के अंदर चली गई। जोगिया अंतुल, जोगियों में वास यानी रहने लग पड़ी। उबे बैठे खाने, खड़े बैठे सब खाना खा लेती थी। सर्ववर्णी भिक्षा, सभी वर्णों में भिक्षा करके खाती थी। ऐसे अभिमाने शूद्रत्व स्वीकरिले, ऐसे अभिमान के कारण उसने शूद्रत्व को स्वीकार किया, यानी ब्राह्मण कुल में उपासनीय और दीक्षितों में रहने के बाद भी उसने शूद्रत्व यानी एकदम शूद्र की तरह अपना भाव बना लिया, वैसी जिंदगी अडॉप्ट कर ली। हा ठावो वेरी स्त्रियाँ चे आंगवने, यहाँ तक स्त्रियों को सहन करना पड़ता है। ये 800 साल पहले, आज भी ऐसा ही है। हम आज की बात करते हैं, आज ज़माना ख़राब हो गया, समय ठीक नहीं है, तो भाई साहब ये क्या है? 750 साल पहले 1270 की लीला है, कम से कम 1270। आज 750 साल हो गए, हम कहते हैं आज समय ख़राब आ गया। समय हमेशा से ही ख़राब था। ऐसा मत समझिए कि अब वो समय नहीं रहा, ये आपकी गलतफहमी है, डाउट है। ये अगर अवसाद इतना सहन करना पड़ रहा है 1270 AD में, आज 2021 में भी सबको सहन करना पड़ रहा है, तो ये कहना गलत है। स्त्रियों को सहन करना ही पड़ता है, ये बात याद रखना। कहीं पर भी रहें उन्हें सहन करना ही पड़ेगा। विकरला जीव का एक ना अंग भी भाई, यानी अगर आपको अपने आप को संभालना है तो आपको कुछ भी धारण आंगवन करनी पड़ेगी, यानी कुछ भी करना पड़ेगा। अपने शरीर को, अपने धर्म को संभालने के लिए तुम्हें कुछ भी उपाय करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि ठीक है मेरी किस्मत में जो होगा मैं कर लूँगी, नहीं, किस्मत पे नहीं छोड़ना, वो पुरुषार्थ करना है अपने आप को बचाने के लिए। ये महाराज ने ये लीला बताई, अवसा माता का स्तुति किया कि तूने बहुत सहन किया अवसा, इसलिए बच गई है तू। आगे है 140 ब्रह्मचर्य त्रस अनुवाद। ब्रह्मचर्य से त्रसित कैसे होता है? एक वेल अवसी मणितले, एक बार अवसा ने कहा, जी जी स्वामी जगन्नाथा, महाराज जगन्नाथ, यह भगवया माजी कवनी ब्रह्मचारी ना आई को, इन भगवा सन्यासियों के बीच में हम कोई ब्रह्मचारी है ऐसा नहीं सुनते, ना देखो ना देखा। हे अवगे गणित जी की, ये सब गल चुके हैं, ब्रह्मचर्य इनका खत्म हो चुका है। श्रद्धा मणितले नायका, कलयुगी हैं, कलयुग में ब्रह्मचर्य त्रसले जीव, ब्रह्मचर्य से त्रसित जीव विषयों के लिए मड़ी ऊपर तीती, यानी कुछ भी करने के लिए करने को तैयार हो जाते हैं। माँ एर का ही मनावे से, और कुछ कहने की बात है क्या, और कुछ कहना पड़ेगा, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। हो कहा जी, अवसा ने कहा ठीक है महाराज। तो ये जो है बात कि आज एज्ड बूढ़ियों के साथ भी ऐसा करते हैं लोग, हम खबरें पढ़ते हैं, तो ये उसी का ही एक महाराज ने बोला है कि मड़ी ऊपर तीती, यानी जो एकदम वृद्ध औरतें होती हैं उनको भी छोड़ते नहीं हैं। ब्रह्मचर्य से त्रसित होने वाले जो जीव होते हैं, तो ये जो हमको आजकल दिखता है कि 70 ईयर 60 ईयर 55 ईयर्स की लेडीज़ को भी ज़बरदस्ती उसको खबरों में पढ़ते हैं, तो ये उसी वजह से होता है कि ब्रह्मचर्य से त्रसित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कहता मुझे किसी तरह से अपना ये जो निरोध है वो दूर करना है। आगे है औ विधि प्रसव अनुवाद अज्ञात 141, 2 लाइन की है। एको दिशु महादाइसी मंडितले, एक दिन महादाइसा ने कहा, जी जी ये अवैसी मांगितल्या भले ते ही मिले जी। इस अवसा को मांगने पर कुछ भी मिल जाता है, जो मांगती है सब मिल जाता है। ये अवैसी मांगितल्या मांगने पर भले ते ही मिले जी, जो चाहती है वो मिल जाता है। हे मांगो जाने, यह मांगना जानती है, ये महादाइसा ने कहा। श्रद्धे मणितले, स्वामी ने कहा, याचिता मिले हा प्रसवु विधि चा की बाई, याचना करने पर मिलना यह प्रसव विधि का है भाई, यानी विधि विधि ते प्रसव,
प्रसव यानी प्रसव होती है पीड़ा, जैसे अगला जन्म होता है। जैसे हमने एक विधि की, उसकी फलश्रुति क्या होगी कि अगली विधि हमें प्राप्त होगी, उसकी फलश्रुति क्या होगी, अगली होगी, उस विधि की फलश्रुति क्या होगी, आगे होगी। तो जैसे हम एक विधि बार बार करते रहते हैं, वन अगेन, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हमारे को वो विधि हमारे पर प्रसन्न हो जाती है। उस विधि का जो अभिमान है लेने वाला है वो हमारे पे प्रसन्न हो जाता है, उस विधि में हमारी मास्टरी हो जाती है एक प्रकार से। जैसे ये शास्त्र है, हम शास्त्र बार बार पढ़ते रहो, शास्त्र पे मास्टरी हो जाएगी। आप स्मरण करते रहो, आपकी स्मरण पे मास्टरी हो जाएगी। आप दूसरों को धर्म पे लगाने की करो, धर्म में मास्टरी हो जाएगी। आप किसी भी एक कार्य के ऊपर बार बार करोगे तो वो आपकी उसकी प्रकार से मास्टरी बन जाती है, वो विधि आप पे प्रसन्न हो जाती है, आपको वो फलश्रुति बढ़ती रहती है। यानी वो काम आपसे जो दूसरों से मुश्किल से होता है वो आपसे जल्दी हो जाता है। ये विधि का प्रसव है। विधियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। अटन करने की विधि हो जाती है, बार बार अटन करता रहेगा। एकांत में बैठने की आपको विधि लगी तो आप एकांत में बैठोगे, आपको बड़ा आसान लगेगा, दूसरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भिक्षा करने की आदत डालोगे तो भिक्षा आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे ही स्मरण है, सेवा है, प्रसाद सेवा है, सेवा दास्य है, अशक्त की, शास्त्र पढ़ाने की है, शास्त्र पढ़ने की है। तो ये सब जो विधियाँ ईश्वर की हैं, जैसे जैसे एक विधि पे आपका करते जाओगे तो विधि में आप निपुण होते जाओगे। तो ये यहाँ पर महाराज ने बोला है, याचिता मिले, मांगने पर उसको मिल रहा है, यह प्रसव विधि का है भाई। यानी विधि पालन उसने किया, जो हमने विधि विधान तरीका बताया उसको फॉलो करती है उसी तरीके से जैसा हमने कहा, उसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। दंडो प्रणाम। ये अज्ञात लीलाएँ यहाँ संपूर्ण होती हैं। अवसा माता की 49 लीला यहाँ संपूर्ण होती है। इसके उपरांत एक ही लीला है अवसा माता की, ऑडियो नंबर 50, वो स्मृति स्थल से लिंक्ड है। उसके उपरांत अवसा माता की सभी लीलाएं संपूर्ण हो जाएंगी। दंडो प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की आप सबसे निवेदन है कि महानुभव श्री चक्रधर स्वामी यूट्यूब चैनल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लीलाओं, श्री चक्रधर महाराज की लीला पर बेस्ड है। यानी आपको उसमें सिर्फ श्री चक्रधर महाराज से संबंधित लीलाएं मिलेंगी। अभी तक हिंदी का पूर्वार्ध सोरा पूरा हो गया। आज सितंबर शुरू हुआ है, 5-6 सितंबर है आज। तो आगे भी आपको हर रोज़ डेली एक लीला किसी न किसी से संबंधित आएगी। अब इसके बाद श्री कृष्ण महाराज की लीलाएं 48 हैं, श्री चक्रधर महाराज ने जो बताई वो आएंगी। अब श्री कृष्ण महाराज की लीलाएं सुनिए। और महानुभव श्री चक्रधर यूट्यूब चैनल ओनली डेडिकेटेड टू लीला चरित्र ऑफ श्री चक्रधर स्वामी। आप सुनिए, बार बार सुनिए, अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको भी लीला सुनने के लिए प्रेरणा कीजिए, क्योंकि लीलाएं हमें सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। उससे हमें एक स्मरण होता है एक प्रकार का, जैसा श्री चक्रधर महाराज ने कहा है। इसी हेतु से कि आप लोगों को बार बार कहीं भी बैठकर किसी समय कोई भी लीला मिल जाए, ये मेरा अल्प सा प्रयास है, इनिशिएटिव है। उम्मीद है कि आप इससे भरपूर लाभ लेंगे और जो तत्व ज्ञान, सूत्र अर्थ, गीता का अर्थ जो तत्व ज्ञान से रिलेटेड है या क्वेश्चन आंसर हैं, वो लेट्स नो परमेश्वर यूट्यूब चैनल पर ओनली वही है, डेडिकेटेड टू क्वेश्चन आंसर और अर्थ, संकष्ट वज्र पजरू का अर्थ, दत्तात्रेय कवच महाराज का अर्थ, गीता, सूत्र पाठ, इन सब पर जो तत्व ज्ञान है उस पर लेट्स नो परमेश्वर यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है। दंडो प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।